पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपना हरिद्वार का दौरा स्थगित कर दिया है। हरीश रावत का गुरुवार को हरिद्वार जाने का कार्यक्रम था। हरदा कांग्रेस की एकजुटता में अपनी भागीदारी देने के मकसद से 1 घंटे का सांकेतिक मौन उपवास रखेंगे। आपको बता देंगे, हरिद्वार में हरीश रावत को गंगा स्नान, गंगा पूजन के बाद संतों से मुलाकात करनी थी। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है। आदमी का जीवन उतना ही कठिन होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए अपनी जीवन की नैया खेना बहुत कठिन हो गया है। आइए, मेरी तरीके से आप भी कांग्रेस के सल्ला बोल का माध्यम बनिए। मैंने 1 घंटे के सांकेतिक मौन उपवास के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। आप भी कोई माध्यम ढूंढिए और अपनी आवाज़ को कांग्रेस के हल्ला बोल की आवाज़ के साथ जोड़िए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता नवीन पांडे। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सांकेतिक मौन है हरदा का, इसका संकेत क्या है? हरीश रावत का एक बड़ा साफ संकेत है। जिस तरीके से हम बातें करते हैं कि हरीश रावत की अपनी समझ है, अपनी गहराई है। देखिए, अगर आज हरीश रावत गंगा स्नान के लिए चले जाते या वो संतों से मुलाकात करते या गंगा पूजन करते, तो उनपे एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति बनती। इसका कारण मैं बड़ा साफ कर देता हूँ। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक प्रदर्शन कर रही है। ऐसी स्थिति में 2 दिन पहले ही हरीश रावत ने ट्वीट करके बता दिया था कि हम गंगा पूजन करेंगे, संतों से मिलेंगे और कुंभ को लेकर जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर उजागर करेंगे। लेकिन चूंकि ये घमासान चेहरे को लेकर, जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। इंदिरा हृदय सहित और कई लोग उनके बयान के साथ नहीं समर्थन कर रहे। अगर आज हरीश रावत अगर चले जाते तो ये होता कि गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कांग्रेस का जो आंदोलन है या कांग्रेस का जो आज सड़कों पर प्रदर्शन है उसमें वो सहभागी नहीं बने। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कुलदीप की बागेश्वर में भी जिस दिन राजभवन कूच था, वो यहाँ से जाके और बागेश्वर चले गए थे। तो इस वजह से उन्होंने हरिद्वार आना कैंसिल किया और देहरादून में रह के ही वो मौन करके, और ये शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने देखा होगा ट्वीट में भी बोला भी है कि कांग्रेस के एकजुटता को प्रदर्शित करने की बात है। तो ये हरीश रावत की एक बड़ी गहराई वाली सोच है और वो इसी वजह से शायद राजनीतिक रूप से सबसे अलग तरीके से होते हैं। उन्हें मालूम है कब बैलेंस करना है, कब बयान देना है। तो इस परिदृश्य में हम देख सकते हैं कि हरीश रावत ने एक तरह से डैमेज कंट्रोल कांग्रेस के अंदर जो है वो खुद के बयान से करने की कोशिश की है। जी, अच्छा, ये डैमेज कंट्रोल की आपको सिचुएशन लग रही है, या लग रहा है आपको कि अभी भी स्ट्रेच कर रहे हैं हरीश रावत और देख रहे हैं कि किस तरीके से गोटियां सेट की जा सकती हैं? अभी भी वो दूरी बनाए हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक वो प्रेशर टैक्टिक्स की इस तरीके से गेम खेल सकते हैं और कब तक कोई नतीजा आ सकता है? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा कुलदीप आपने कि बिल्कुल सही है आपकी भी बात। लेकिन मैं यहाँ पे एक बातें और बता दूं कि जिस तरीके से हरीश रावत का ये है, आज हरीश रावत ने जो काम किया कि वहां ना जाके और एक मौन किया है, तो ये बिल्कुल सही है कि दूरी रख के उन्होंने अपने को एकजुटता की बात दिखाई है, जिससे जो डैमेज कंट्रोल है वो कुछ हद तक तो ठीक किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि वो अभी भी दूरी रह के, देखिए ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि वहीं पे है वो शामिल हो सकते थे, लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चीजें हो रही थी तो हो सकता था इसलिए ना शामिल हो और वो अपनी जगह से, जैसे उन्होंने कहा कि सभी लोग जो जिस तरीके से हैं अपने तरीके से एकजुटता प्रदर्शित करें। लेकिन आपको ये बता दूं कि उनका प्रैक्टिस टैक्टिस जो भी चल रहा हो हरीश रावत का, वो ठीक है, वो चला रहे होंगे, उनकी अपनी सोच है। लेकिन अभी 1 आध दिन पहले ही फिर जब प्रदेश प्रभारी हैं जो देवेंद्र यादव, उन्होंने दोबारा दोहराया है कि अभी सामूहिक रूप से ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए कोई इसमें कोई बदलाव या कोई चेहरे वाली बात नहीं है। अब क्योंकि प्रदेश प्रभारी की बात को ही माना जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष से भी कई मामलों में संगठन के रूप में ऊपर होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस बात को कह ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, वो भी एक तरह से ये एक तरह से अपने को कांग्रेस के साथ भी दिखा रहे हैं और एक तरह से अपनी दूरियां भी बनाए हुए हैं। तो ये एक गेम प्लान उनका हो सकता है, राजनीतिक प्लान उनका हो सकता है। लेकिन इस तरीके से अभी तक कोई प्रेशर पड़ा हो उनके ऊपर, हाई कमान के ऊपर, इनके चेहरे को लेकर, बात को लेकर, ऐसा
दिखाई नहीं देता है कुलदीप जी। अच्छा, हाल फिलहाल ये सिचुएशन लगती है कि आने वाले दिनों में इसी प्रेशर टैक्टिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए कम से कम वो इंदिरा हृदयेश को, प्रीतम सिंह को, हरीश रावत को प्रभारी के जरिए एक टेबल पे ले आए और उसके बाद कोई बातचीत हो और फिर बात बने कि किसके नेतृत्व में आगे बढ़े। जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कुलदीप। इसमें ये बात कहीं ना कहीं हरीश रावत ने पिछले दिनों कही भी इशारों में कि अगर कोई, जैसे जब ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे आप बयान क्यों दे रहे हैं और इस तरीके की चीजों को सामने कहा जा सकता है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे कही जानी चाहिए, ऐसी बातें करके या ट्वीट करके क्या फायदा हो रहा है, इससे तो आपस में ही कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा है, मनभेद हो रहा है। तो ऐसे में हरीश रावत ने इशारा किया था कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसको टेबल पे भी बैठ के डिस्कस किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलदीप आप। आने वाले समय में संभव है कि क्योंकि प्रदेश प्रभारी को भी तभी आदेश होगा जब हाईकमान कुछ कहेगा कि आप तो जाके उसको डिस्कस करें, टेबल पे बैठ के आपस में बात करें। तो हो सकता है इसी वजह से ये थोड़ी दूरी भी बना के चल रहे हैं और अपना एक तरह से कांग्रेस के अंदर होने की एकजुटता भी दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में संभव है कि ये नवीन पांडे बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी अपडेट लेंगे आपसे।